नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के चुनावी इतिहास की यात्रा में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति और समाज के इस महत्वपूर्ण पहलू को समझने के लिए हम आपको ले चलेंगे उन घटनाओं और बदलावों की ओर जिन्होंने दिल्ली को आज का रूप दिया है। अगर आप भी इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक घटनाओं में रुचि रखते हैं तो द स्टोरी स्क्रॉल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाएंगे और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां जो आपको भारतीय समाज और राजनीति की गहरी समझ देंगे। दिल्ली का चुनावी इतिहास भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्सा रहा है, जो कई ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक बदलावों और सामाजिक आंदोलनों का साक्षी रहा है। दिल्ली के पहले चुनाव की शुरुआत 1952 में हुई, जब भारतीय संविधान लागू हुआ और स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव का आयोजन हुआ। उस समय दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त था और यहाँ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन किया गया था। यह काउंसिल केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती थी, जिसमें विधायी अधिकार सीमित थे। दिल्ली का प्रशासन केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के अधीन था और यहाँ की राजनीति में केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बावजूद दिल्ली में चुनाव होते थे, लेकिन राज्य के शासन में केंद्र सरकार का प्रभाव अधिक था। 1952 से लेकर 1993 तक दिल्ली के चुनाव केवल स्थानीय निकायों के स्तर पर होते थे और यहाँ के नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। लेकिन दिल्ली की स्वायत्तता बहुत सीमित थी। दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में 1991 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा दिया गया। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एक सीमित स्वायत्तता मिली, जिसके बाद 1993 में दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ। इसके बाद दिल्ली के नागरिकों को अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री का चयन करने का अधिकार मिला। इस परिवर्तन के बाद दिल्ली के चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हुईं। दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनके शासन में कुछ समय बाद राजनीतिक अस्थिरता आई और दिल्ली में सत्ता की परिकल्पना बदलने लगी। 1998 में दिल्ली के चुनावी इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने अपनी मजबूत वापसी की और शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिल्ली में लगातार 3 विधानसभा चुनावों 1998, 2003 और 2008 में जीत दर्ज की। शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली में कई बुनियादी विकास कार्य हुए, जिनमें मेट्रो रेल परियोजना, फ्लाईओवर निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए। इस दौर में दिल्ली ने तेजी से विकास किया और एक प्रमुख आधुनिक शहर के रूप में पहचान बनाई। शीला दीक्षित का शासन दिल्ली में कई मामलों में एक मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन उनके कार्यकाल के आखिरी दौर में भ्रष्टाचार के आरोपों और आम जनता के आक्रोश के कारण उनकी सरकार की छवि प्रभावित हुई। साथ ही दिल्ली में बढ़ती हुई असंतोष और उपभोक्ता मूल्य महंगाई के कारण जनता का विश्वास कांग्रेस से घटने लगा। 1913 में दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में एक नया मोड़ आया, जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केवल 6 महीने पुरानी पार्टी होने के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया और 28 सीटें जीतकर एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। हालांकि भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव जीता था, लेकिन वह सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन दिया और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस सरकार का कार्यकाल केवल 49 दिन चला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जनलोकपाल विधेयक पारित न हो पाने के कारण इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम को राजनीतिक मंच पर उनके असमर्थता और जनता के विश्वास के मुद्दे से जोड़ा गया।
इसके बाद दिल्ली में फिर से चुनाव हुए। 2015 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बड़ी जीत हासिल की। हालांकि इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की राजनीति और शैली को लेकर आलोचनाएं बनी रहीं। सत्ता में आते ही केजरीवाल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, लेकिन उनकी सरकार के कार्यों को लेकर अक्सर जनता में सवाल उठते रहे। विशेष रूप से उनकी सरकार के कड़े निर्णयों और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की वास्तविकता और प्रभाव पर बहस जारी रही। इसके बावजूद पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं में सुधार की दिशा में कई काम किए, जिससे कुछ हद तक जनता का समर्थन भी मिला। 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में अपनी धाक जमाई, लेकिन केजरीवाल की लगातार आलोचनाएं और उनकी राजनीति को लेकर सवाल उठते रहे। भाजपा और कांग्रेस ने उनके शासन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए और यह स्पष्ट हो गया कि दिल्ली के विकास की प्रक्रिया में कई ऐसे पहलू हैं जिन पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। दिल्ली के चुनावी इतिहास में लोकसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होते हैं और यह चुनाव दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक राष्ट्रीय प्रभाव डालते हैं। भाजपा ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की और दिल्ली की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख रहे। वहीं नगर निगम चुनावों में स्थानीय मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और यहां पर भी भाजपा का दबदबा रहा। भाजपा ने 2007 से 2022 तक दिल्ली नगर निगम में अपनी सत्ता कायम रखी। हालांकि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में बड़ी जीत दर्ज की और अपने प्रभाव का विस्तार किया। दिल्ली के चुनावों ने न केवल दिल्ली की राजनीति को आकार दिया है, बल्कि भारतीय राजनीति के कई पहलुओं को भी उजागर किया है। यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र में जनादेश की ताकत को साबित करते हैं और राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं, रणनीतियों और जनता की बदलती उम्मीदों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। दिल्ली के चुनावी इतिहास ने यह भी दिखाया है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच खींचतान और चुनावी मुद्दों के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दिल्ली का चुनावी इतिहास भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो लोकतंत्र की मजबूती और लोगों के विचारों के सशक्त प्रतिनिधित्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल द स्टोरी स्क्रॉल्स को सब्सक्राइब करें और हमें अपना समर्थन दें। हमारा उद्देश्य है आपके सामने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों से जुड़ी कहानियां लाना और भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ।